जय श्री राम एवरीवन। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है कि मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत साल हो गए ज्योतिष करते को, 9 9 साल 8 8 साल हमें ज्योतिष करते को हो गए, लेकिन जब भी कुंडली आती है हम ब्लैंक हो जाते हैं। या कुंडली आते ही सबसे पहले हम क्या देखें, क्या हम पिन पॉइंट करें कि जातक हमारे पास क्यों आया है, ये कैसे निकालें, या उसकी लाइफ को हम कैसे एक्सप्लेन करें। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई इतना इजी नहीं है कि आप डे वन आपको ये आ जाए, लेकिन स्लोली स्लोली जब आप करते हैं तो आपको इतना पता लगने लग जाता है कि वो करियर के लिए, शादी के लिए, या किस चीज के लिए हमारे पास आया है। हम सारे सब कुछ पढ़ लेते हैं, अष्टक वर्ग पढ़ लिया, जैमिनी ज्योतिष पढ़ लिया, केपी पढ़ लिया, न्यूमरोलॉजी कर लिया, वीएनएन कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लैक कर जाते हैं कि हमें आते ही क्या बोलना है जातक को, क्या। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग आते हैं तो ज्योतिष को परखने, साथ में दिखाने भी आते हैं, परखने भी आते हैं, क्या इसको पता लग रहा है कि मैं अपनी क्या प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। तो और हम नहीं पकड़ पाते हैं तो उनको लगता है इसको क्या आता है। भले ही वो चीज अलग है कि हम नहीं पकड़ पाते हैं, ज्योतिष में कहा गया है सामने वाला जो क्वेश्चन पूछता है आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन आज के समय में उनको ये भी रहता है कि हमें सब कुछ पहले ही वो बोल दे। तो वो कैसे देखा जाता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, जो भी जातक हमारे पास आता है वो किसी ना किसी चीज से परेशान होकर, दुखी होकर हमारे पास आता है। जब वो दुखी होकर आता है हमारे पास तो उस टाइम पे जो पीरियड चल रहा है, दशा, बीसीपी आपको लेना है या नहीं लेना है डिपेंड्स ऑन यू, पर मैं बीसीपी पे काम करती हूँ। तो दशा, बीसीपी और गोचर को मिक्स कर कर हमें समझ आ जाता है कि जातक हमारे पास क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम जातक की है। तो सबसे पहले आपको, जब भी आपके पास कुंडली आए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है। मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे बना रखे हैं कि जा कुंडली देखना शुरू कैसे करें, जातक का स्वभाव कैसे देखें, कुंडली आपके पास क्यों आई है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। लेकिन फिर भी आज एक और वीडियो इस टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ कि रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था कि 9 साल ज्योतिष में हो गए लेकिन मैं फिर भी प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रिडिक्शन के लिए मैं आज एक कुंडली आपके सामने शेयर करती हूँ कि हमें सबसे पहले कुंडली आते ही क्या देखना होता है, किस चीज को हम पकड़े जिससे हमारा सामने ये क्लियर हो जाए। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगी, मेरे क्लाइंट की कुंडली है ये, और ये 1978 बॉर्न है, अगस्त 1978। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें सबसे पहले देखना क्या होता है। मैंने बोला सबसे पहले बीसीपी, भृगु चक्र पद्धति को देखिए कि कौन सा हाउस एक्टिवेट है, क्योंकि आपके पास कोई आया है तो 6 महीने या 8 महीने या साल भर पुरानी प्रॉब्लम लेकर आया है, ठीक है। इतना लंबा लेकर आया है तो इस टाइम पीरियड में देखिए कि क्या एक्टिवेशन में हाउस हो रहे हैं, दशा किसको एक्टिवेट कर रहा है, गोचर किसको एक्टिवेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भृगु चक्र पद्धति, बीसीपी। 1978 से हम टिल, हमारे पास ये लास्ट टू लास्ट मंथ कुंडली आई होगी, तो तब तक जनवरी ले लीजिए आप। जनवरी में ये क्या तक क्या एक्टिवेट, जनवरी में 11th हाउस एक्टिवेशन में आता है हमारा, 47th ईयर रनिंग आता है। तो 11th हाउस को सबसे पहले हम देखते हैं। क्या करना है आपको, नोटबुक में लिखना है कि ओवरऑल जातक हमारे पास आया क्यों है। तो सबसे पहले बीसीपी, दशा, गोचर, उसके साथ में मैं नोटबुक पे कुंडली पूरी बनाती हूँ और साथ में पंचांग लिखिए। पंचांग में आप देखते हैं तिथि का स्वामी बनता है मरकरी, कृष्ण द्वादशी, वैदिक वीकडे अगेन मरकरी। तो ये पंचांग दोष के अंदर आता है, तो शादी या हेल्थ किसी एक में दिक्कत दर्शाता है। उसके बाद हमारा करण लॉर्ड तैतिल, करण जो 10th हाउस में बैठा है तो करियर अच्छा दर्शाता है। करण के स्वामी का 10th से संबंध बनना आपके करियर को जल्दी स्टार्ट करवाता है, करियर में स्टेबिलिटी थोड़ी एज कंपेयर अदर थोड़ी स्ट्रॉन्ग दर्शाता है। तो उसके बाद बीसीपी में 11th हाउस एक्टिवेट है, 11th हाउस का स्वामी वहीं बैठा है सैटर्न के साथ। सूर्य क्या है, सूर्य फादर है, सूर्य बॉस है, सूर्य आपके सीनियर से है। और सैटर्न और सूर्य का संबंध बनता है तो हम कहते हैं कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, या ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके खिलाफ कुछ दिक्कत उनके साथ आपकी चल रही है, आपकी बॉस से नहीं बन रही है। तो ये देश काल पात्र भी देखा जाता है। 78 ईयर बोर्न है, 46 रनिंग, 7 रनिंग चल रहा है। तो करियर या संतान से संबंधित क्वेश्चन के लिए हमारे पास आ सकते हैं। तो ये मैंने पूछा कि आपके सीनियर और आपके बॉस के साथ आपका दिक्कत चल रहा है, तो हाँ वो इसीलिए आए थे, उनका सीनियर बॉस के साथ कोई दिक्कत चल रहा था। उसके बाद जब हम दशा पे जाते हैं, नेचुरल चीज, दूसरी चीज हमने विंशोत्तरी महादशा हमें देखनी होती है। तो वीनस की महादशा चल रही है, उसके अंदर दिसंबर 18 से मार्स का अंतर आया है। मार्स कहाँ वीनस बैठा है इनका 12th हाउस में, जो लग्नेश भी है, इनके लगन की महादशा चल रही है। उसके साथ मंगल राहु बैठा है। मंगल राहु आपको अग्रेशन दिखाता है, फाइट दिखाता है,
ठीक है, मंगल राहु। लेकिन मैंने ये माना है जब भी लगन की दशा चल रही हो, लगन की दशा, तो लगन की दशा का मतलब है कि आप अपने आप से संबंधित दिक्कत बहुत लंबा चल, मतलब आप अपने आप हेल्थ को लेकर, अपने आप की ग्रोथ को लेकर, ये विदेश भी दर्शाता है, आप अपनी ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं, अपने आप को सोच रहे हैं। लगन की दशा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे जीवन के अंदर, दर्शाती है। और वीनस मार्स राहु, वीनस मार्स राहु आपको मार्स राहु का इस कॉम्बिनेशन में, इस दशा में 12th हाउस में 6 नंबर में, तो अगेन दिखाता है कि करियर में 6 नंबर, जॉब, जॉब में कोई ना कोई दिक्कत दर्शाता है, क्लियर दिखाता है यहाँ पर। फिर हम गोचर लगाते हैं, गोचर में शनि देव चल रहे हैं 11 नंबर में, राहु देव चल रहे हैं 12 नंबर में, केतु देव चल रहे हैं 6 नंबर में, जुपिटर चल रहे हैं 2 नंबर में। तो राहु केतु के ऊपर, राहु के ऊपर केतु का गोचर चल रहा है और केतु के ऊपर राहु का गोचर चल रहा है। मैंने हमेशा बोल रहा है जब भी राहु केतु के ऊपर राहु केतु का गोचर चल रहा हो, ये ऑपोजिट चल रहा हो 9 साल 18 साल बाद, तो एक जब तक ये सोचता है कि मैंने अपने लिए क्या किया है, मैं बाकी दुनिया को छोड़कर अपना ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ, अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ, अपने अपने आप को कैसे फ्रेंड सर्कल से या इन सब जो फेक उनको लगने लग जाता है, और ये लगता है कि मैं अपने आप को कैसे सोचूं। 12th हाउस मेडिटेशन का, स्लीप का, विदेश का, हॉस्पिटल का, इन सब चीजों का है। तो मैंने उनको ये पूछा था कि आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूं, अपने आप में को कैसे आगे बढ़ाऊं, बाकी चीजों को कैसे इग्नोर करूं, दूर हो जाऊं। तो बोले हाँ, मैं मेडिटेशन सीख रही हूँ कि मैं कैसे, और अध्यात्म की तरफ मैं बहुत ज्यादा जा रही हूँ कि कैसे अपने आप को ग्रोथ कर सकूं। फिर उन्होंने अपना स्टोरी मुझे बताया था। तैतिलकरण दिखता है हमें, तो हम कह देते हैं मरकरी का 10th हाउस से कि आपका करियर तो बढ़िया रहा होगा। शादी में दिक्कत दिखा रहा है मरकरी यहाँ पर, तो शादी में दिक्कत दर्शा पूछ सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, वीनस मार्स राहु खर्चों के घर में है, 2 पाप ग्रह हैं, तो खर्चे बहुत बड़े हुए होंगे आपकी। मार्स राहु कुंडली में जहां भी कॉम्बिनेशन बनता है, आपकी पेमेंट्स मार्केट में अटकी रहती हैं, या आपके घर में बेवजह के कोर्ट केस का पंगा रहता है मार्स राहु का जब संबंध बनता है, तो ये सारी चीजें हम उनसे पूछ सकते हैं। हमें बेसिक छोटे छोटे जब नियम पता होते हैं ना, तो हमें वही पॉइंट उठाना होता है कि हमें किस चीज को पकड़ना है, किस चीज पे हमें गौर करना है। तो सेम दशा उस सबसे पहले बीसीपी, बीसीपी 11th हाउस एक्टिवेशन दे रही है। फिर दशा, दशा वीनस एक्टिवेट, मार्स वीनस एक्टिवेट 12th हाउस में कर रही है, खर्चे बढ़े हुए हैं, विदेश का चांस है, या मेडिटेशन डीप, आप अध्यात्म आइसोलेशन में जाना चाह रहे हैं, वो आइसोलेशन में जाके मेडिटेशन कोर्स कर रहे थे पहाड़ों पे जाकर, आप वो करना चाह रहे हैं। केतु राहु का संबंध बन रहा है, तो आप अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, सोशल लाइफ को कम कर कर अपने आप को कैसे ग्रो किया जाए, इस बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ बहुत क्लियर देख रहे हैं, और ये आप पूछते हैं ना, तब सामने वाला स्टोरी बताता है आपको। हाँ मैडम, ये मेरे को ऑफिस में हुआ, हाँ ये मेरे यहाँ पर हुआ, ये मेरे यहाँ पर हुआ, तब वो आपको स्टोरी बताता है। डायरेक्ट आप सोचो कि डे 1 आप स्टोरी सुन लो, यूट्यूब पे वीडियो देखकर आपको लगता है कि कोई भी स्टोरी बता सकता है, किसी की भी नहीं। हम सीधा छोटी छोटी बातें बताते हैं, जब सामने वाले फिर हमें स्टोरी एक्सप्लेन अपनी करते हैं। धीरे 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 हम लोग इतनी कुंडलियां देख चुके होते हैं, तो हमें पता है कि इस दशा में ये जातक हमारे पास इसीलिए आया है, ये हमें पता चल जाता है। लेकिन बेसिक स्टार्टिंग पकड़िए। सैटर्न राहु, सॉरी, सूर्य सैटर्न की आपस में बनती नहीं है, फादर पुत्र है, सीनियर और जूनियर है, तो आपके सीनियर के साथ दिक्कत चल रही होगी। मार्स राहु पेमेंट्स अटकाते हैं, बिजली के शॉर्ट सर्किट दर्शाते हैं, फाइट दिखाते हैं आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि 6 नंबर क्या है आपका वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस पे फाइट दिखाते हैं। 12th हाउस आपका डीप मेडिटेशन, स्लीप, विदेश, ये दिखाता है। तो इन चीजों को कैच करिए, धीरे धीरे आप वही चीज बोलने लग जाते हो जिसके लिए जातक आपके पास आया है। तो सबसे पहले कुंडली खोलते ही हमें क्या देखना है, वो मेरा आज का टॉपिक था कि ब्लैंक नहीं होना है, ब्लैंक नहीं होना है, सीधा दशा पकड़िए। और हमेशा मैक्सिमम टाइम राहु केतु के साथ में बैठे ग्रह के टाइम, और सैटर्न, सैटर्न का पीरियड चल रहा है, केतु का पीरियड चल, इसी में दशा में लोग आपके पास आते हैं। तो शुक्र में मंगल, और मंगल शुक्र के साथ में कौन बैठा है, राहु। तो जनरली लोग इन्हीं से परेशान होकर, इन्हीं से पीड़ित होकर आपके पास कुंडली लेकर आते हैं। तो देखते रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए कि आते ही हमें सबसे पहले कुंडली में क्या देखना है, ब्लैंक मत होइए और कुंडली देखिए। धन्यवाद।